हेलो बच्चों, मैथ्स मैन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसका क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, जिसमें आपको बी सी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, और यह कहता है दूसरा जो त्रिभुज बनाइएगा ये इसका 4/3 गुनी होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे हम पहले लेंगे बी सी, क्योंकि देखिए आपका जो चित्र अभी बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ए बी सी ये 60 डिग्री है, तो बी और सी देखिए आधार हो रहा है, तो सबसे पहला नंबर हम बी सी लेंगे। बी सी भुजा को मापेंगे, तो बी सी भुजा को हम कैसे मापेंगे ये भी हमें देखना है। तो बी सी भुजा को मापने के लिए हम स्केल की सहायता लेंगे, और स्केल को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ रखने के बाद हम 6 सेंटीमीटर तक मापेंगे। कहाँ से? तो 0 से 6। कहाँ से? 0 से 6, और इसका नाम क्या हो गया? बी सी। अब हमें कहता है कोण बी पे 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, और 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें ये डिवाइडर को पेंसिल के सहायता हो या कलम से एक छोटा सा दूरी मापना पड़ेगा, और दूरी माप के हम इन बिंदुओं पर आएंगे और यहाँ से एक चाप खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, जो हमें यहाँ तक सटा करके खींचना है ऐसे तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी दूरी से, छोटा बड़ा नहीं होनी चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे एक कट करेंगे कुछ इस प्रकार से। और ये जो कट हुआ देख रहे हैं, ये कट को हम कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे। यहाँ देखिए मिला दें, ये 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री है। अब क्या कहता है ए बी। अब हमें ए की जरूरत है, जबकि हमारे पास बी है, बी और सी है, तो ए यहाँ होगा। तो ए बी कहता है 5 सेंटीमीटर, तो स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर मापेंगे। 5 पे जाएंगे और यहाँ 0 पे, देखिए 0 से 5 माप लिए। अब हम इन बिंदुओं पर जाएंगे बी पे, और बी पे जा करके इसको कट करेंगे। कर दिए। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, ये बिंदु है, इन बिंदुओं को हम सी बिंदु से मिला देंगे, सी बिंदु से कुछ इस प्रकार से, ये मिल गया। और ध्यान दीजिए इन सी बिंदुओं को हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे अभी, क्योंकि हमें मालूम है कि हर जब छोटा होगा तो दूसरा जो त्रिभुज बनेगा वो कहाँ बनेगा? बाहर की ओर बनेगा। तो इसको हम अभी मिला दें या बढ़ा दें कुछ आगे की ओर, ऐसे बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम आपको बताए हुए हैं अगले क्वेश्चन में कि हम यहाँ एक 60 डिग्री अर्थात 90 से छोटा जो भी बने हम एक कोण बनाएंगे। कोण बनाएंगे एक जो इस प्रकार से होगा। एक रेखा खींचिए, खींच लिए। अब इसको हमें बराबर 4 भागों में काटना है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन कहता है 4/3 भाग। क्या कहता है? 4/3 भाग। अब देखिए एक दूरी लीजिए जो एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, और ये जो हम यहाँ पे चाप खींचेंगे ये बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बराबर नहीं होगा हो सकता है मेरा गलत हो जाएगा। देखिए एक भाग कटा ना, और ये जो भाग कटा है इन कटे हुए भाग पर ऐसे हम रखेंगे पेंसिल का, ये डिवाइडर का नोक, दूसरा भाग काटेंगे, 2 कटा। फिर हम यहाँ रखेंगे ये डिवाइडर का नोक, 3 भाग कटा। फिर हम यहाँ रखेंगे डिवाइडर का नोक, 4 भाग कटा, 4 भाग काट लिया। इसका नाम हम रख देते हैं B1 2 3 4, क्योंकि 4 भाग में है। अब हम क्या बता रहे थे आपको कि 4/3 गुनी, 4/3 गुनी हर क्या है? 3। हम बताए थे कि इन सी बिंदुओं को हम किसके साथ मिलाएंगे? जो हर में रहेगा अर्थात 3। यहाँ पे B3, और B3 को आप क्या कीजिए कि ये सी बिंदु से मिला दीजिए। सी बिंदु से क्या कीजिए? मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि हम एक दूरी मापेंगे, और हमें 4 3 कहता है, 4 और 3 दोनों पे चाप कटेगा। एक छोटा सा दूरी माप लिए, जो हम यहाँ आए 3 पे लेकर के 3 को हम ऐसे काटेंगे, कुछ इस प्रकार से कटेगा, कट गया। और वही दूरी से हम B4 को काटेंगे जो इस प्रकार से कटेगा, कट गया। अब हम क्या करेंगे इन दूरियों को
मापेंगे ऐसे, देखिए मापे, ये ऐसे माप लेंगे और मापने के बाद ये B4 से जो हम इसको काटे थे यहाँ डिवाइडर का नोक रखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखेंगे, इस पे नहीं रखेंगे ना, ऊपर वाले पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे और इसको हम ऐसे कट कर देंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे कट आ रहा है और ये कट आने के बाद हम इसको मिला देंगे। किसके साथ मिलाएंगे? तो ये कट और B4 को हम कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए मिलाए, ये C है, इसका नाम क्या रखिएगा? C डैश। और ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ पे दोनों चाप काट करके मिला है ना, वैसे ही आप C डैश और C पे मिलाइएगा, सेम ऐसे ही बनाइए, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रिलैक्स होकर के बनाइए, इसको ऐसे काटिए, सेम इसी दूरी से इसको काटिए, ऐसे कटा, ये अंदर यहाँ तक रह जाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकल गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन बिंदुओं और इन बिंदुओं दोनों को मिला लीजिए, देखिए बराबर है ना, ऐसे ही बराबर करना, छोटा बड़ा नहीं करना, नहीं तो कट जाएगा, गलत होगा। अब हम इन बिंदुओं पर रखेंगे और इन बिंदुओं पर रख के इसका एक कट करेंगे, कट कर दिए। अब ये जो कट हुआ है, जरा ध्यान दीजिए, ये जो कट हुआ है, इन कट को और ये C डैश को हम दोनों को कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे। देखिए मेरा बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे जा कर के मिल रहा है, यहाँ से देखिए मिला, ये मिल गया, देखिए मिला है ना, ये B है, ये C है, तो इसका नाम क्या था? A। ये C डैश एक्स्ट्रा है, ये A डैश हो जाएगा। मेरा चित्र बनकर तैयार हो गया। पहला त्रिभुज मेरा क्या बना था? त्रिभुज ABC, और इसी के समरूप हमें कहता है ना, नहीं, इसी के जैसा हमारा एक त्रिभुज कहता है संगत भुजाओं के 4/3 गुणे पर। तो हमारा पहला त्रिभुज ये बना है, ये है पहला त्रिभुज जिसकी रचना हम किए, और इसी के समान दूसरा त्रिभुज जो किए हैं रचना, उसका नाम है त्रिभुज A डैश B C डैश। ये क्या है? दूसरा त्रिभुज है। आप लोग को समझ में आ गए?